बड़े खुदगर्ज होते हैं हम। जिसे पसंद करते हैं उसकी बुराइयां भूल जाते हैं, जिससे नफरत करते हैं उसकी अच्छाइयां भूल जाते हैं। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा न्यूमेरिकल नंबर 1.7। जो मैंने आपको आइंस्टाइन रिलेशनशिप की वीडियो बताई थी उसमें हमने इसके बारे में बात की थी। वो कहता है आपने क्या करना जी, यूज़ द आइंस्टाइन रिलेशनशिप टू फाइंड डी एन एंड डी पी। यानी कि आपने डिफ्यूजन कॉन्स्टेंट्स मालूम करने इलेक्ट्रॉन्स के लिए और होल्स के लिए। इन्हें डिफ्यूजन कॉन्स्टेंट कहा जाता है डी को। तो फॉर इंट्रिंसिक सिलिकॉन के लिए यूजिंग ये वैल्यूज़ आपको दी गई हैं दो। एक प्योर सिलिकॉन है तो ये आपको पता वैल्यूज़ यही होती हैं। इसमें चले आपके फ़ायदे की बात है, उन्होंने खुद ही वैल्यूज़ दी हुई हैं, अदरवाइज़ आपको याद ही रखनी पड़ती हैं। तो एक आपको याद होगा इसका क्या था, मतलब कि हमारे पास आइंस्टाइन रिलेशनशिप वो था डीपी डिवाइडेड बाय माइक्रोपी, यानी कि डिफ्यूजन कांस्टेंट डिवाइडेड बाय मोबिलिटी इज इक्वल टू थर्मल वोल्टेज। आल्सो फॉर डीएन, यानी कि डीएन के केस में भी यही होगा। इलेक्ट्रॉन्स के केस में मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू थर्मल वोल्टेज। अब ये थर्मल वोल्टेज किसके इक्वल होता है ये भी आपको बताना पड़ेगा। तो थर्मल वोल्टेज स्टूडेंट हमारे पास बराबर होता है वोल्टेज जो हमारे पास क्या होते हैं रूम टेम्परेचर पे कांस्टेंट रहते हैं, उनकी एक अमाउंट होती है जो कि होती है 25.9 मिली वोल्ट। ये याद रखिएगा। तो इनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा जी, यही होगा। देखें डी पी इज इक्वल टू माइक्रो पी मल्टीप्लाई बाय थर्मल वोल्टेज। और इसी तरह से जी डी एन के भी केस में हमारे पास होगा फार्मूला डी एन इज इक्वल टू मोबिलिटी मल्टीप्लाई बाय थर्मल वोल्टेज। तो दोनों में वैल्यूज़ पुट कर दें तो आपको आंसर मिल जाएगा 480 मल्टीप्लाई बाय 25.9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ और यहाँ पे 1350 मल्टीप्लाई बाय 25.9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ तो इन दोनों को मल्टीप्लाई देके देखें क्या बनता है जी। 480 को किसके साथ है 25.9 के साथ, मिली को एज इट एज ही रहने दें। तो ये आता है 12432। अगर मैं मिली यूज़ करूँ तो 12.4 हो जाएगा। तो ये जी पहले का आ गया जी 12.4। अब ये देखें स्टूडेंट आपके सामने ही है, ये एम्पेयर बनता है क्योंकि डिफ्यूजन का जो हमारे पास डिफ्यूजन कांस्टेंट है, सॉरी ये तो डिफ्यूजन कांस्टेंट है, जो हमारे पास डिफ्यूजन कांस्टेंट का यूनिट होता है वो होता है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। अब ये कैसे डेवलप होता है देखिएगा, अभी मैं आपको डेवलप करके दिखाता हूँ। देखिए मोबिलिटी का हमारे पास क्या यूनिट था, सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड। और वोल्टेज का क्या यूनिट होता है, वोल्ट होता है। जैसे यहाँ पे मेंशन था वोल्ट से कट गया और ये यूनिट रहेगा। समझ आ गई है। तो ऐसे ही मैं आपको कहता हूँ इक्वेशंस की मदद से आप इन चीज़ों को फाइंड आउट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं होता आपके लिए कि आप उनके यूनिट याद ही रखें, कभी कभार अगर भूल जाए तो इसकी मदद ले लीजिएगा इस तरीके की। तो ये देखें अगर हम 1350 को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये आता है 34965। अगर मैं 3 अदद इशारिये को पीछे ले जाऊँ तो क्या होगा जी, मिली ख़त्म हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 34.9 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। आप चाहे तो मिली में लिख सकते हैं, या आपकी अपनी मर्जी है। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 35 है, ये अप्रॉक्सीमेटली 12 है। तो ये आप पे डिपेंड करता है आप इसको क्या लिखना चाहते हैं। तो इस तरह से हमारा आज का ये क्वेश्चन हल होता है। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, यानी कि नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो स्टूडेंट मैंने काफ़ी देर से ये नहीं कहा कि लाजमी हमारे कमेंट्स में रिव्यू छोड़ के जाइएगा। तो प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में रिव्यू छोड़ के जाइएगा, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हमारी वीडियोस कैसी जा रही हैं, आपको इनसे कोई मदद मिल भी रही है कि नहीं। और दूसरी बात, आपने ये पहला चैनल देखा होगा जो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करके समझाता है, ताकि आपके कोर्सेज आसान हो जाए। असल हमारा जो मेन कंटेंट है ना वो यही है कि स्टूडेंट्स आपका पहले तो डिग्री लेवल डेवलप करवाना। मैं सख्त खिलाफ हूँ कह लें उन चैनल्स के जो डायरेक्ट ही आपको डिग्री के बाद वाला प्रोसीजर बताना शुरू कर देते हैं। यार इतना तो पहले स्टूडेंट्स को काबिल बनाओ ना कि वो डिग्री लेवल इस तरह के लेवल पे पहुंच जाए डिग्री लेवल के बाद, कि उन्हें पहले सब कुछ पता हो। अब अगर मैं आपकी आज ही डेवलप कर रहा हूँ ना आपको, यानी कि आपकी अभी बिल्डअप करवा रहा हूँ आपको, तो इंशाल्लाह जब 4 साल बाद मैं आपको आपकी डिग्री के बाद, अगर ज़्यादा से ज़्यादा आपको 5 साल लग सकते हैं, तो जब मैं 5 साल बाद आपको
के हुनर के लिए कुछ चीज़ें बताऊंगा ना, तो आप उनको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। यानी कि आपको पता होगा कि इसकी आपने स्टडी की होगी ऑब्जेक्ट्स की। जैसे आपको अभी मैं पढ़ाऊंगा आगे जाके ट्रांजिस्टर्स, तो ये सारी स्टडी अगर आपको मैं आज करवा रहा हूँ कि ये ट्रांजिस्टर्स की डेवलपमेंट्स हैं, क्योंकि आगे जाके ट्रांजिस्टर्स में ही ये चीज़ें इस्तेमाल होनी है। ये एक ट्रांजिस्टर को डेवलप करवा रही हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स कभी भी एक जो बुक है ऐसे ऑर्थर नहीं लिखते कि वो इनडायरेक्टली इस तरह से लिखेंगे पहले आपको कहने के हाई से लो की तरफ लेके जा रहे हो। वो हमेशा लो लेवल से हाई लेवल पे लेके जा रहे होते हैं। पहले आपको छोटी छोटी ऑब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं एक बड़े ऑब्जेक्ट की, यानी कह लें कि अगर एक टेलीफोन है ना, एक फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन है एंड्रॉयड का, तो आपको पहले स्पीकर के बारे में पढ़ाएंगे, फिर कह लें कि उसके अंदर जो चिप्स लगी हुई हैं, यानी जिसे हम क्या कहते हैं जी, ब्रेड बोर्ड है वैसे हम लेते हैं, अदरवाइज़ उनको हम कहा जाता है पीसीबीज़। ठीक है, पीसीबीज़ होती हैं जो आप ये देखते हैं, वो चिप्स लगी होती हैं जिनके ऊपर। ठीक है, चिप्स भी नहीं होती, आपको ये भी पता वो चिप्स क्या होती हैं। हम चिप्स चिप्स कहते रहते हैं, वैसे तो रजिस्टर्स होते हैं। और उनके बाद उसके ऊपर आपको ये भी आगे जाके पता चलेगा ट्रांजिस्टर्स भी लगे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप इस बुक में पढ़ेंगे। तो अभी मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।